हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे ट्रायंगल्स में। हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है सीवियंस के बारे में। एक टर्म आता है ट्रायंगल में यूज होता है, उसको कहते हैं सीवियंस। तो पहले समझते हैं सीवियंस क्या है, फिर सीवियंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इन सीवियंस पे बेस्ड। ठीक है। सो सीवियंस नाम सुनने में भले ही अटपटा लग रहा होगा, बट सीवियंस हम लोग पहले भी आप नाम सुन चुके होंगे। बस इस नाम को हम लोग सीवियंस के टर्म्स में नहीं बोलते थे, हम लोग कुछ और इसको बोलते थे। पहले समझते हैं सीवियंस होता क्या है। जैसे किसी भी ट्रायंगल में कोई भी आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें तीन वर्टेक्स है, तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी। किसी भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें तो वो सीवियन कहलाएगा। सो वर्टेक्स से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दिया ए डी, या लेट से बी ई, या ऐसा कुछ ऐसा कर दिया ये सी एफ। कुछ भी ऐसा, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सीवियन इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड, टू द ऑपोजिट साइड। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीवियन कहलाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एडी सीवियन है, बीई भी सीवियन है और सीएफ भी सीवियन है। तीनों क्या कहलाएंगे? सीवियंस होते हैं। ठीक है। सो कोई भी, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करें, बीसी के किसी भी पॉइंट को ए से कनेक्ट करें तो ऐसा कोई भी लाइन क्या कहलाएगा? सीवियन कहलाएगा। सीवियन फ्रॉम ए टू बी सी, सीवियन फ्रॉम बी टू ए सी, सीवियन फ्रॉम सी टू ए बी, ऐसे। ठीक है। नाउ सीवियन, ये तीनों सीवियन जो हमने ड्रॉ किया, ये तीनों कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट कहने का मतलब कि एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। देखिए इसका और इसका, एडी और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट है, सीएफ और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और एडी और सीएफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। जब तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो ये कंकरेंट नहीं है, लेकिन जब तीनों पॉइंट्स सेम हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं कंकरेंट सीवियंस। ठीक है। सो सीवियंस कैन बी कंकरेंट ऑल्सो, इट कैन बी नॉन कंकरेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो सीवियंस है वो नॉन करेंट है, कॉन्करेंट है, बट ये कॉन्करेंट भी हो सकता है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से पास करता हुआ सीवियन। सो सीवियन जो है वो दोनों तरीके का हो सकता है। तीनों वर्टिसेस से आप तीन सीवियन ड्रॉ करेंगे तो वो नॉन कॉन्करेंट भी हो सकता है और कॉन्करेंट भी हो सकता है। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। सो कॉन्करेंट मीन्स passes through the same point, through the same point। ठीक है। ओके, सेम पॉइंट से पास करेगा तो कॉन्करेंट सीवियन कहलाएगा। ये तीनों नहीं है कॉन्करेंट, ऐसे कॉन्करेंट सीवियंस भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट सीवियंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स सीखेंगे कि कैसे कैसे कॉन्करेंट सीवियंस होते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो ये जो सीवियंस होते हैं, यहाँ पे जो कॉन्करेंट सीवियन है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट सीवियंस होता है। ठीक है। थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट सीवियंस, जिसमें एक कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। एक होता है एंगल बाइसेक्टर, एक होता है मीडियन, ठीक है, और एक होता है एल्टीट्यूड। तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट सीवियंस है, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड। ठीक है। इसी के बारे में पहले हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, अब उसमें मैं सीवियन ड्रॉ करता हूं, उसे ए एंगल का, ए जो इंटरनल एंगल है इसका अगर मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो
सपोज ये पॉइंट पी पे यहाँ पे नो कट करता है, तो हम कह सकते हैं कि एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसी तरह से एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह से एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कैसे होंगे? कंकरेंट होंगे, यानी एक ही पॉइंट से पास करेंगे। उस पॉइंट का एक नाम भी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर्स में, बट अभी हम लोग सिर्फ सीवियंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सेंटर इससे क्लोजली रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। बट आज की क्लास में, इस क्लास में हम लोग सिर्फ सीवियंस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि ये कॉन्करेंट सीवियन है। कॉन्करेंट सीवियन कहने का मतलब कि ये सभी एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो अगर आप यहां एंगल बी का भी सीवियन ड्रॉ करें, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो आपको पता, जैसे हमको देखा था, ये कॉन्करेंट सीवियन है, यानी तीनों क्या होगा? एक ही पॉइंट से पास करेगा। इस पॉइंट का एक नाम होता है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाता है ट्रायंगल का। ये कौन सा ज्योमेट्रिक सेंटर है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर्स में। यहां हम लोग वो सब डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, वो आगे देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि BQ भी एक सीवियन है। BQ क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। और सपोज CR है, तो CR भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। और ये तीनों क्या है? सीवियंस है, और तीनों क्या है? कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास करके जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉन्करेंट सीवियंस। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। इसी तरीके से एक हमने बताया आपको मीडियन। ठीक है, सो मीडियन क्या होता है? तो मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, तो वो कहलाएगा मीडियन। सो सपोज BC का मिड पॉइंट है सपोज D, तो अगर आप A से D को कनेक्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, BD एंड CD आर इक्वल, तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसा लाइन क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ AB। सो हम कह सकते हैं AD इज मीडियन ऑन BC, मीडियन ऑन BC। ठीक है, इसी तरह से यहां से भी हम कर सकते हैं, AC का मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, सपोज ये E पॉइंट है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसको अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं दिस BE, B इज ऑल्सो मीडियन ऑन AC। ये AC पे क्या है? मीडियन है। सिमिलरली इसका एक मिड पॉइंट ले लें, ये दोनों इक्वल हो जाए, F पॉइंट ले लें, AF और BF इक्वल है, तो अगर हम इसको मिला दें तो हम कह सकते हैं कि CF इज मीडियन ऑन AB। और ये तीनों मीडियन भी क्या है? एक ही पॉइंट से पास करता है, ये भी कंकरेंट है। इस पॉइंट को भी एक ज्योमेट्रिक सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे वो चीज स्किप कर रहा हूं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर को बहुत डिटेल में, तो वहां पे देखेंगे क्या हो रहा है। बट यहाँ पे बस ये समझिए, ये तीनों मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया। तो ये भी एक तरह का सीवियन है, जिसे हम कहते हैं मीडियन। सो AD हो गया मीडियन BC पे, BE हो गया AC पे, और CF हो गया AB पे मीडियन। तीनों मीडियन एक पॉइंट पे भी मिलता है, इस पॉइंट को एक नाम से जाना जाता है, ज्योमेट्रिक सेंटर में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब ज्योमेट्रिक सेंटर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बस बता रहा हूं कि किस किस तरह के सीवियंस होते हैं। तो एक है एंगल बाइसेक्टर, एक है मीडियन। ओके, इसी तरीके से एक और ज्योमेट्रिक सेंटर, एक और सीवियन हम लोगों ने अभी देखा था, थर्ड टाइप, वो था एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड क्या हुआ? किसी भी ट्रायंगल में ऐसा ABC एक ट्रायंगल ले ले, तो A से BC पे परपेंडिकुलर डालेंगे, A पॉइंट से BC पे परपेंडिकुलर, सपोज ये P पॉइंट है, तो कहते हैं कि AP इज एल्टीट्यूड ऑन BC, एल्टीट्यूड ऑन BC। सिमिलरली B से AC पे परपेंडिकुलर डालें, सो लेट्स से दिस इज BQ, सो BQ इज एल्टीट्यूड ऑन AC। एंड सिमिलरली C से अगर आप एल्टीट्यूड डालेंगे, AB पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो कहेंगे CR इज एल्टीट्यूड ऑन AB। सो ये तीनों एल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, और इस पॉइंट को भी एक ज्योमेट्रिक सेंटर के नाम से जाना जाता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। बस ये बता रहा हूं कि एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड भी कंकरेंट होता है, एक ही पॉइंट से पास करता है, तीनों मीडियन भी कंकरेंट होता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर भी कॉन्करेंट होता है।
और ये जो लाइंस हैं एल्टीट्यूड और मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर वो कॉन्करेंट भी होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, और इनको हम कहते हैं सीवियंस। ठीक है, इनको हम कहते हैं सीवियंस। 3 तरह के सीवियंस हम लोगों ने देखे, और ये तीनों सीवियंस कैसे हैं? कंकरेंट सीवियन, यानी एक ही पॉइंट से पास करके जाएंगे। ये जिस पॉइंट पे कंकरेंट होते हैं उस पॉइंट का एक नाम होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि क्या ये तीनों कभी एक भी हो सकता है या तीनों लाइन एक ही होता है या तीनों लाइन अलग अलग होता है। तो क्या ये सीवियंस जो हमने ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर हो चाहे वो एल्टीट्यूड हो चाहे मीडियन हो, क्या ये सभी एक ही होता है या अलग अलग लाइन होता है? सो इन जनरल ये अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप देखें, एक हम लोग अगर एक ट्रायंगल लें, सपोज ऐसा, ठीक है, ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, अभी एल्टीट्यूड होगा तो कैसा होगा? सपोज हमने इसको ऐसा बनाया, ये परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, तो ये P पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि AP क्या है? AP इज एल्टीट्यूड ऑन BC। ठीक है, लेट्स से BC का मिड पॉइंट कुछ यहां है, ऐसा, ये मिड पॉइंट है, इसको Q मान लें। तो अगर हम इसको मिला दें तो हम कह सकते हैं कि AQ इज मीडियन ऑन BC। ये मीडियन है किस पे? BC पे। ठीक है, एंड लेट्स से एंगल A का आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि अगर ये अब A/2 हो जाएगा और ये भी A/2 हो जाएगा, ऐसा। सपोज ये R है तो हम कहेंगे AR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग लाइंस हैं। AP, AQ एंड AR आर 3 डिफरेंट लाइंस। तो इन जनरल ये तीनों सीवियंस एक वर्टेक्स से, अब जब आप तीनों सीवियंस को ड्रॉ करेंगे तो इन जनरल तीनों सीवियंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। स्पेशल केसेस में ये सीवियंस क्या हो जाते हैं? सेम भी हो जाते हैं। ठीक है, सो हम कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे यहां पे समझने के लिए कि इन जनरल 3 सीवियंस, कौन से 3 सीवियंस? एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर्स। 3 सीवियंस ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ, फ्रॉम अ वर्टेक्स, आर डिफरेंट। जनरली ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में ये सीवियंस एक जैसे भी हो सकते हैं, सेम लाइन भी हो सकते हैं। तो वो कौन से स्पेशल केसेस हैं, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो अब जैसे देखिए यहाँ पे, सपोज स्पेशल केसेस कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट यू टेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसके 2 साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो इफ यू टेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल है, से ये दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर जो 2 साइड इक्वल होता है तो जो बीच का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। ये दोनों एंगल तो सेम होगा, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, बिकॉज साइड्स इक्वल, तो सामने के एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो नॉन इक्वल एंगल है, अनइक्वल एंगल है, वो क्या है? एंगल A, और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। सो वर्टिकल एंगल का जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एंगल A/2 हो जाएगा, ये भी एंगल A/2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये पॉइंट D है, तो वी हैव ड्रॉन AD एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसको हमने कैसा ड्रॉ किया है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, नाउ अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करें, कौन से 2 ट्रायंगल? ABD और ACD, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए दोनों में AB और AC क्या है? सेम है। AB और AC क्या है? सेम है। जैसे कि एक काम करते हैं, A पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों में AD तो साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो AD पहले बना लेते हैं, एक लाइन मेजर कर लेते हैं AD, और AD को हमने यहां बना दिया। अब AD के एक तरफ A/2 एंगल और दूसरे तरफ भी A/2 एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो इधर भी A/2 मेजर करके एक लाइन बना दें, इधर भी A/2 लेके एक लाइन ऐसे बना दें, 2 लाइन। अब इधर में AC और AB तो इक्वल है, तो इधर में AC आप मेजर करके कट कर लें, इधर में भी आप
उतना ही मेजर करके कट लें। तो एक पॉइंट हो जाएगा सी और एक पॉइंट हो जाएगा बी। एडी आपने पहले से बना रखा है, अब इसको मिला दें और इसको मिला दें तो आप खुद ही से देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल तो हमने सेम तरीके से बनाया ना। ए से एडी दोनों ट्रायंगल में एडी कॉमन है तो पहले हमने एडी बना दिया। एक तरफ a/2 एंगल, दूसरे तरफ a/2 एंगल, तो इधर भी a/2 एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इधर भी a/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर हमने AC या AB मेजर कर लिया और उतना कट कर दिया। तो एक तरफ AC हो गया, एक तरफ AB हो गया, फिर दोनों को मिला दिया। तो जैसे दोनों तो सेम ही तरीके से ट्रायंगल बनाए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। अगर एग्जैक्टली सेम है तो जितना ये साइड होगा उतना ही ये भी साइड होगा, करेक्ट है। उसी तरीके से जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम ट्रायंगल है, सेम ही तरीके से बना है। तो और दोनों का सम है 180, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन होता है तो कितना एंगल होता है, हाफ सर्कल इज 180। हाफ सर्कल इसका मतलब इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लोग ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में, जब दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम हो, मिरर इमेज हो एक दूसरे का, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है। हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं है अभी, ठीक है। सो हमने बस कंस्ट्रक्शन से बताया कि जैसे एडी है तो एडी ड्रॉ कर दिया, फिर AC और AB लाइन ड्रॉ किया a/2 एंगल पे, तो a/2 एंगल पे AC AB लाइन ड्रॉ कर दिया। दोनों इक्वल है तो जितना ही है उतना ही है, फिर दोनों को मिला दिया। दोनों ट्रायंगल सेम तरीके से बने तो दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम होंगे। एग्जैक्टली सेम होने को ही कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सो ये दोनों भी इक्वल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई, हमने एडी को बनाया था एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, लेकिन ये एडी बीसी पे परपेंडिकुलर भी तो है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एल्टीट्यूड ऑन क्या, बीसी। ये बीसी पे क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। एंड सिमिलरली एक और चीज देखिए कि ये एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, यानी कि बीसी के मिड पॉइंट से ए को मिलाया गया है, तो एडी मीडियन भी हो गया। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज मीडियन ऑन बीसी। ये मीडियन भी है किस पे, बीसी पे। तो इसका मतलब ये तीनों सीवियन सेम हो गया। वर्टेक्स ए से तीनों सीवियंस सेम लाइन है। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, AD is median also, AD is altitude also। तो तीनों में सीवियंस क्या है, सेम ही हो गए। तो यहां से एक हमें चीज पता चल रही है क्या कि 3 सीवियंस, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं कौन से 3 सीवियंस, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन, 3 सीवियंस ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स कंटेनिंग वर्टिकल एंगल आर सेम लाइन, सेम ही लाइन है। तो तीनों लाइंस क्या है, सेम है, सेम लाइंस, ठीक है। ऑल राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। तो इन जनरल सीवियंस अलग अलग होते हैं जैसे पहले देखा था, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल के वाले वर्टेक्स से अगर आप सीवियन ड्रॉ करेंगे तो तीनों सीवियंस क्या होंगे, तीनों सीवियंस सेम लाइन हो जाएंगे। ये डिफरेंट लाइन नहीं होगा बल्कि सेम लाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात। अब इसी में हम लोग आगे एक और ट्रायंगल होता है स्पेशल ट्रायंगल, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस एंगल्स पे अगर आप यहां से इस वर्टेक्स बी से अगर आप सीवियन ड्रॉ करें, वर्टेक्स सी से सीवियन ड्रॉ करें, तो ये दोनों सीवियन यहां से तीनों लाइन सेम नहीं होगा, यहां से भी तीनों लाइन सेम नहीं होगा। तीनों लाइन सेम कब होगा, जब आप वर्टिकल एंगल वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तीनों सीवियन, तो तीनों सीवियन क्या होगा, सेम होगा। यानी यहां से एंगल बाइसेक्टर जो होगा वही मीडियन होगा, वही एल्टीट्यूड होगा। लेकिन यहां और यहां से ऐसा नहीं होगा, ये चीज समझना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। दोनों साइड इक्वल, तो यहां से तीनों सीवियन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू करें इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड सेम है, यहां तो तीनों साइड सेम है, तीनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल, तो इस वर्टेक्स से तीनों सीवियन सेम होगा। ये दोनों भी इक्वल, तो इस वर्टेक्स से भी तीनों सीवियन सेम होगा। और ये दोनों इक्वल, तो इस वर्टेक्स से भी क्या होगा, तीनों सीवियन
सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, all three CVNs drawn from any vertex are same line। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से कोई भी सीवीएन ड्रॉ करें सब एक ही होगा। ए से तीनों सीवीएन सेम लाइन, बी से तीनों सीवीएन सेम लाइन, सी से तीनों सीवीएन सेम लाइन, तीनों क्या होगा, सेम ही लाइन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, और सारे सीवीएंस का लेंथ भी सेम होगा। जैसे ए से आप 3 सीवीएन ड्रॉ करें, बी से भी 3 सीवीएन ड्रॉ करें, सी से भी 3 सीवीएंस ड्रॉ करें। 3 सीवीएंस क्या, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर। तो जो ए से लेंथ होगा वही बी से होगा, वही सी से होगा। क्यों, क्योंकि एकदम आइडेंटिकल है ना, तीनों साइड सेम, तीनों एंगल से। तो जैसा सीवीएन यहां से ड्रॉ होगा वैसा ही यहां से होगा, वैसा ही यहां से होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल 9 सीवीएंस, 9 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से 3, यहां से 3 और यहां से भी 3। सो ऑल 9 सीवीएंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। इन सबकी लेंथ क्या होगी, एक बराबर होगी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑल राइट। आप इसका लेंथ निकाल भी सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप इसका लेंथ निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। तीनों साइड बराबर होंगे, मान लेते हैं तीनों साइड A है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर आपने सीवीएन ड्रॉ किया यहां से एंगल बाइसेक्टर या मीडियन या एल्टीट्यूड कुछ भी, तो 90 डिग्री होगा। और मीडियन है तो ये कितना हो जाएगा, A/2 और A/2। तो अगर ये AD सीवीएन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, AD का लेंथ तो हम अब निकाल लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें 2 साइड मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं, तीसरा साइड निकाल सकते हैं। सो कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि AD स्क्वायर कितना होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर है A स्क्वायर और BD A/2 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो गया, 3A स्क्वायर बाई 4, 3A स्क्वायर बाई 4। तो हम यहां से कह सकते हैं कि AD कितना हो जाएगा, √3A/2। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड A है, तो उसके कोई भी वर्टेक्स से किसी भी सीवीएन का लेंथ कितना होगा, √3A/2। सो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ एनी सीवीएन यानी एंगल बाइसेक्टर या मीडियन या एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जिसका साइड A हो, तो उसका एंगल बाइसेक्टर का लेंथ √3A/2, उसके एल्टीट्यूड का भी लेंथ √3A/2, उसके मीडियन का भी लेंथ कितना होगा, √3A/2 होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये फॉर्मूला की तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा साइड A का, तो उसका कोई भी सीवीएन इतना ही लेंथ का होगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने देखा, बस ये देखा कि सीवीएन कहते किसे हैं, कॉन्करेंट सीवीएन क्या होता है, और कॉन्करेंट सीवीएन के 3 एग्जाम्पल देखे, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड। इन जनरल तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल का जो वर्टेक्स होगा वहां से तीनों सीवीएन सेम ही लाइन होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स पे तीनों सीवीएन क्या होगा, सेम ही होगा। यानी किसी भी वर्टेक्स से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें या मीडियन ड्रॉ करें या एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तीनों लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड अगर A है, तो उसका कोई भी एंगल बाइसेक्टर या मीडियन या एल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा, √3A/2 होगा। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा है। ठीक है, कॉन्करेंट सीवीएंस का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, ये इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत
नो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको बहुत अटपटा क्वेश्चन लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या पूछ दिया, लेकिन बहुत सिंपल सा आइडिया है, लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है। ठीक है, देखिए क्या है। ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल में, अगर आप कोई इंटरनल पॉइंट ओ ले लें, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ओ ले लेते हैं और यहाँ पे तीनों को मिला दें ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा ओ पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं कि ओ एओ को हम आगे एक्सटेंड करते तो ये एक सीवीएन होता, ये भी एक सीवीएन होता, और ये भी क्या होता है, एक सीवीएन होता। ऐसा हम पी पॉइंट ले लें, क्यू पॉइंट ले लें और आर पॉइंट ले लें, तो हम कह सकते हैं कि ये ओ पॉइंट जहां पे तीनों सीवीएन आके मिला है, कौन सा सीवीएन, ए पी बी क्यू और सी आर, ये तीनों सीवीएन जहां आके मिले हैं वो कौन सा है, ओ है, तो ओ इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ओ पे तीनों सीवीएन आके मिले हैं, कौन सा तीन सीवीएन, ए पी बी क्यू और सी आर। तो जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो ओ से अगर आप तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डालें, सपोज ओ से हमने यहां परपेंडिकुलर डाला ओ डी, ठीक है, ओ से हमने इधर भी एक परपेंडिकुलर डाला, सपोज ओ ई, और ओ से आप यहां भी एक परपेंडिकुलर डालिए, लेट्स से ओ एफ, ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर डाला, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पी और डी अलग अलग क्यों है, बिकॉज ये पी परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइन एक्सटेंड हो रहा है, एओ फर्दर एक्सटेंड होकर पी तक आ रहा है, लेकिन ये ओ से यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डी और पी पॉइंट क्या है, अलग अलग है। सिमिलरली क्यू और ई पॉइंट अलग अलग है, क्योंकि ये बी क्यू क्या है, बी क्यू एक लाइन है, ये सीवीएन है, लेकिन जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों सीवीएन का, वहां से परपेंडिकुलर है एसी पे, कौन सा, ई। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में ही डी और पी पॉइंट सेम होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस वाले में, वर्टेक्स वाले से। तो इन जनरल ये डी और पी पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या कहता है थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि अगर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया डी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ई पे आया, यहाँ पे परपेंडिकुलर एफ पे आया, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, बट ये आप, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसे आया है आप इसको भी समझ लीजिए, ये आया कैसे है। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर है ना, तो बी डी स्क्वायर क्या होगा, बी डी स्क्वायर होगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर होगा, और सी डी स्क्वायर क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो जब बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर करेंगे तो ओ डी स्क्वायर तो कट जाएगा दोनों जगह, तो क्या बचेगा, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बी डी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस सी डी कितना होगा, देखिए सी डी स्क्वायर कितना होगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, सो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ये आ रहा है, तो और ये माइनस है, ठीक है, ऐसा, तो ये ओडी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, कितना बचा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, कौन सा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। सिमिलरली दिस वन, सीई स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, जैसे यहां पे हुआ था, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। एंड दिस वन एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, बस कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों कट गया, ओ सी कट गया, ओ ए कट गया, तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वही 0 आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। आइडिया क्या कहता है कि कोई भी आप अगर एक ट्रायंगल लें और उसमें एक इंटरनल पॉइंट ओ ले, और ओ से अगर आप परपेंडिकुलर डालें तीनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सपोज ये ट्रायंगल था एबीसी, हमने परपेंडिकुलर डाला पी क्यू आर,
तो क्या होगा, बीपी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी सीवीएन से ही रिलेटेड था, बिकॉज बी ए पी बी क्यू और सी आर, ये तीनों क्या था, ये तीनों सीवीएन थे, तीनों कंकरेंट सीवीएन थे। तो जब भी सीवीएन कंकरेंट होंगे तो जो पॉइंट पे कंकरेंसी आएगी, जहां पे तीनों मिलेंगे सीवीएन, वहां से तीनों साइड पे जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रिलेशन बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ये सम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने बस सीवीएस जाना, 3 टर्म से अपने आप को फेमिलियर कराए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स, नो मीडियन एंड एल्टीट्यूड, और उस पे बेस्ड उसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज आज हम लोग थोड़े बहुत देखे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।